औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आइए हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट फ़र्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस के पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। चैप्टर नंबर 1, इसमें सबसे पहले तो पेयरिंग स्कीम अगर देखी जाए तो 2 MCQs आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएगा। अब इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो व्हाट इज़ मेंट बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपने तैयार करना है। डिफ़ाइन कंप्यूटर, डिफ़ाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डिफ़ाइन यूटिलिटी प्रोग्राम, डिफ़ाइन इनपुट डिवाइस, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डिफरेंशिएट बिटवीन बिट एंड बाइट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंटरव्यूज़, why is it important to test a system before use, why we need training of users for a new system, what is the purpose of CPU, define system design phase of SDLC, list primary components of computer system, describe relationship between hardware and software, list 4 basic units of data storage। उसके बाद इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम देखें, याद रखें 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 1 में से। तो लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं? व्हाट इज़ कंप्यूटर, डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, डिस्क्राइब द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 1 के। उसके बाद चैप्टर 2 को अगर हम देखें तो पेयरिंग स्कीम, इसमें 2 MCQs आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है। इसमें अगर हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से देखें तो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग है, फिर उसके बाद इंटरनेट है, फिर इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट का डिफरेंस है, पर्पज़ ऑफ FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसके बाद पर्पज़ ऑफ गेटवे है, फिर ब्रिज है, उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसको हम NICB कहते हैं, DSL है, उसके बाद राउटर है, फिर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क सिस्टम, फिर ग्रुपवेयर है, फिर DJO स्टैंडर्ड है, डिफेक्टो स्टैंडर्ड है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़, पर्पज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, यूज़ ऑफ रिपीटर, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में डिफरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, ISDN और DSL का डिफरेंस है, और 2 टोपोलॉजीज़ जो कि मिल के ट्री टोपोलॉजी बनाते हैं उनके बारे में आपने बताना है। ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अगर आप इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस को देखें तो इसमें लैन प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। उसके बाद स्टार टोपोलॉजी और उसकी डायग्राम है और उसके एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं। फिर नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, फिर बस टोपोलॉजी है, उसके बाद रिंग टोपोलॉजी है, ये डिटेल से आपने याद करनी है। उसके बाद नेटवर्क स्टैंडर्ड है जो हम ऊपर देख चुके हैं, DJO और डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स। फिर आते हैं चैप्टर 3 पे, इसमें भी 2 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो डाटा कम्युनिकेशन, फंक्शन ऑफ एनकोडर, सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल, डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर, फिर सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन है, फिर सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस की कंपैरिजन है, FDM है, फिर बेस बैंड है, बैंडविड्थ है, ब्रॉडबैंड, फिर सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन में डिफरेंस है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ डाटा, ये क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस देखें तो इसमें डाटा कम्युनिकेशन है और उसके बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो आपने बताने हैं। उसके बाद डाटा ट्रांसमिशन मोड हैं जिसमें सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोड शामिल है। फिर उसके बाद गाइडेड मीडिया है, ये आपने डिटेल से बताना है। फिर सिग्नल है, इसकी टाइप्स हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन मीडिया आ जाता है, उसकी टाइप्स आ जाती हैं। फिर अनगाइडेड मीडिया है और उसकी टाइप्स हैं। चैप्टर 4 के हवाले से अगर देखें तो इसमें MCQs ज़्यादा हैं, 3 MCQs आ रहे हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है।
तो इसमें अगर आप देखें तो ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। ये आपने तैयार करने हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन लेके आ रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह चैप्टर 5 की अगर पेयरिंग स्कीम देखें तो एक MCQ, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये स्क्रीन पे आपके सामने तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह चैप्टर 6 की अगर पेयरिंग स्कीम देखें तो इसमें 2 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शामिल होगा। इस चैप्टर के यानी चैप्टर नंबर 6 के सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉ, ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। फिर अगर हम देखें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 7, एक MCQ है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से अगर आप चैप्टर नंबर 8 को देखें वर्ड प्रोसेसिंग को, इसमें 2 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इसके भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के सामने नज़र आ रहे हैं। फिर आता है चैप्टर नंबर 9 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसमें एक MCQ आ सकता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इसके भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। और फिर आते हैं लास्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 10 फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट। इसमें एक MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और कोई लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट, IP एड्रेसिंग है, वेब ब्राउजिंग है, URL है, ईमेल एड्रेस है, DNS एड्रेसिंग है, डोमेन नेम, 2 schemes used for identifying computers on network and internet। उसके बाद लिस्ट आउट 4 domain with their types, write the purpose of DNS addressing, state the purpose of news server in news group, why IP address is used। तो नाज़रीन, ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अगर आप तैयार करें तो मुझे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करके नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नोमी अवान चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तालीम इस YouTube पे आसानी से जारी रह सके। थैंक्स फॉर वाचिंग नोमी अवान चैनल।